नमस्कार, आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ संजय पेड़ा। अहिंसा, सत्य, त्याग और संयम, इसका ही दूसरा नाम है जैन दर्शन। और अगर हम बात करें सिलीगुड़ी शहर में तो अभी चातुर्मास चल रहा है और यहाँ पर जैन मुनि सिलीगुड़ी शहर में इन दिनों विहार करके सिलीगुड़ी पहुँचे हैं और यहाँ जो है जैन समाज इस चातुर्मास में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जो है जैन के जो नियम हैं जैन दर्शन के, जैन समाज के, उनके बेहतरीन तरीके से पालन कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ आचार्य श्री महाश्रमण के सुशिष्य प्रशांत कुमार जी के प्रेरणा से सिलीगुड़ी शहर की जैन समाज की एक महिला ने 31 दिनों तक जो है, इसे जैन धर्म की भाषा में मांस खमन कहते हैं, 31 दिनों तक जो है कुछ भी बिना खाए तपस्या की है और कल उनकी तपस्या जो है पूरी हो चुकी है। और ये संभव हो सका है मुनि श्री प्रशांत कुमार जी की प्रेरणा से। पूरा जैन समाज जो है इस तपस्या को लेकर के बहुत खुश है और जैन समाज में जो है तपस्या का बहुत बड़ा महत्व है। तपस्या के साथ साथ जैन समाज में जो संकल्प है उसका भी अपने आप में बहुत महत्व है। हम महाराज मुनिश्री से हम बात करेंगे, प्रशांत कुमार जी से, और जानेंगे कि ये जो है, अगर हम बात करें आम लोग की, आपकी मेरी, एक दिन तक अगर पूरे दिन बिना कुछ खाए केवल जल के आधार पर, केवल जल लेकर के अगर हमें पूरा दिन जो है बिना खाए पिए रहना हो तो ये शायद बहुत जल्दी संभव नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इनकी प्रेरणा से 31 दिनों तक जो है सिलीगुड़ी शहर की एक महिला ने मांस खमन जो है पूरी तपस्या की है। और केवल इतना ही नहीं, केवल 31 दिन ही नहीं, बहुत छोटी सी बात है। जैन समाज में ये जो तपस्या का जो सिलसिला है, या यूं कहें कि दिनों की जो संख्या है, ये बहुत ज़्यादा है। हम महाराज से जानेंगे कि ये कैसे संभव हो पाता है, ये कैसे संभव है। महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आपने सिलीगुड़ी टाइम्स को समय दिया और सौभाग्य है कि मुझे आपसे बात करने का अवसर मिला। सिलीगुड़ी शहर के लोग जानना चाहते हैं कि जैन दर्शन, या यूं कहें कि जैन समाज में तपस्या का बेहतरीन महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है, और ये कैसे संभव हो पाता है 8 दिन, 15 दिन, 31 दिन और इससे भी कहीं ज़्यादा, ये कैसे संभव है? देखिए, जैन धर्म में तपस्या का महत्व आज से नहीं, हजारों लाखों वर्षों से रहा है। जैन तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने भी ये त्याग का, तप का रास्ता अपनाया था। भगवान महावीर ने भी 12.5 वर्षों तक कठिन साधना की थी और उस साधना में वे ज़्यादा समय ऐसी तपस्या में ही बिता रहे थे। 12.5 वर्ष तक उन्होंने बीच बीच में कोई एक दिन बीच बीच में जैसे आहार लिया, लेकिन कभी कभी कंटिन्यू 6-6 महीना, कभी उससे भी ज़्यादा, इतने लंबे लंबे समय तक उन्होंने पानी भी नहीं लिया, भोजन भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। तो ऐसी कठिन साधना भगवान महावीर ने की थी। वो हमारे सामने एक ऊंचा आदर्श है और उसके बाद में भी ये परंपरा चल रही है। हजारों वर्षों से ये तपस्या की परंपरा चलती है और हजारों मुनियों ने, साध्वियों ने और लाखों श्रावक श्राविकाएं भी इस तरह की तपस्या करते हैं। तो जैन धर्म में जो तपस्या की जाती है उसमें मुख्य बात तो ये है कि उसमें भोजन पानी कुछ भी नहीं लिया जाता। पानी केवल दिन में लिया जाता है, वो भी सूर्योदय से सूर्यास्त, सूर्योदय से सूर्यास्त तक पानी ले सकते हैं और सूर्यास्त के बाद में पानी भी नहीं लेना होता है। कोई भी तरह की दवाई भी नहीं लेना होता है। किसी भी तरह का नींबू पानी, नारियल पानी ये दिन में भी नहीं ले सकते। कोई भी दवाई भी दिन में न रात में नहीं ले सकते। कुछ भी नहीं लेना, केवल नॉर्मल जो अचित किया हुआ पानी होता है, निर्जीव किया हुआ पानी, वैसा पानी लिया जा सकता है, वो भी केवल दिन दिन में। और दूसरी बात यह है
कि जैन धर्म में जो भी तपस्याएं की जाती हैं वो पूर्ण निष्काम भाव से तपस्या की जाती है। किसी भी तरह की भौतिक कामना साथ में नहीं रखी जाती कि मेरा समाज की तरफ से अभिनंदन होगा, मेरा समाज के लोग गीत गाएंगे, मेरा स्वागत होगा, मुझे मालाएं पहनाई जाएगी, ऐसी कामना भी नहीं करते। और कोई ये कामना भी नहीं कर सकते कि मेरे को तपस्या करने से रिद्धि सिद्धि मिलेगी, मेरा व्यापार बढ़ेगा, मुझे धन संपत्ति मिलेगी। किसी भी तरह की कोई भी भौतिक कामना नहीं रखते। पूर्ण रूप से निष्काम भाव से ये तपस्याएं की जाती हैं। तो जैन धर्म में हजारों लाखों वर्षों से ये तपस्या का महत्व रहा है और साधु संत भी उनको बराबर प्रेरणा देते रहते हैं। एक तो त्यागी तपस्वी संत होते हैं, संतों के मुंह से प्रेरणा मिलती है तो श्रावकों के मन में अपने आप भावना बन जाती है और स्वतः ही कुछ तो ऐसा माहौल बनता है और मूल रूप से गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद होता है, देव गुरु धर्म का आशीर्वाद होता है। तो कोई ऊपर का आशीर्वाद होता है, कोई देवी शक्ति का आशीर्वाद होता है, गुरु का मुख्य आशीर्वाद होता है। उनके आशीर्वाद से ही सारे काम सफल होते हैं। हमारे में इतनी क्षमता किसी में भी नहीं कि हम इतना बड़ा तप कर सकें, लेकिन वो एक आशीर्वाद भी होता है गुरु। महाराज एक सवाल बीच में आ रहा है। आपने कहा कि ये गुरु महाराज की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, लेकिन अगर हम बात करें आज के युवा जो बिल्कुल जैन दर्शन के जो नियम हैं उनका शायद ही पालन करते होंगे, वैसे युवा जो देर रात तक जो है जगते हैं और देर तक सोते हैं, वैसे युवा भी जो है आपकी प्रेरणा से तपस्या कर रहे हैं और लंबी लंबी तपस्या कर रहे हैं, 15-15 दिनों की तपस्या कर रहे हैं। बिल्कुल विचारधारा बदल जा रही है। तीर्थंकर और जो मुनि हैं, इनको तो चलिए ये विद्वान हैं, ये समझते हैं, जैन दर्शन को समझते हैं, लेकिन आज के युवा जो है वो बिल्कुल जो है बदल जा रहे हैं, उनकी सोच बदल जा रही है। और हमने यहाँ पर भी देखा कि जो एकदम युवा हैं, टीनेजर्स लोग हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, आपको सुन रहे हैं और प्रेरणा ले रहे हैं। तो युवाओं में ये परिवर्तन ये कैसे संभव हो रहा है? देखिए, बहुत सारे युवा लोग भी धर्म की ओर आकर्षित होते हैं और इस चातुर्मास में भी बहुत सारे नए नए युवक, काफ़ी अच्छी बड़ी संख्या में युवक लोग भी जुड़े हैं और उनके मन में भी धर्म के प्रति एक आकर्षण पैदा हुआ है। संतों का सानिध्य होता है। एक तो बहुत वर्षों के बाद में यहाँ संतों का चातुर्मास हुआ है और संतों की प्रेरणा भी होती है। संत भी स्वयं लोगों के घर जा जा करके उनको थोड़ा मार्गदर्शन देते हैं, प्रेरणा देते हैं, परिश्रम करते हैं, तो उसका भी एक अपना एक प्रभाव होता है और संतों के प्रति एक आकर्षण का भाव भी युवकों में होता है। तो बहुत सारे नए नए युवक धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वे भी तप त्याग अपने जीवन में बढ़ा रहे हैं। कितने कितने बड़ी संख्या में युवक हैं जो कभी धर्म की ओर नहीं झुकाव था उनका, लेकिन अभी बहुत सारे युवक हैं वो धर्म की साधना में लगे हैं, सामायिक करते हैं, महामंत्र का जप करते हैं, तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं। कितने सारे युवकों ने रात्रि भोजन का भी त्याग लिया है और भी बहुत सारी नशे की प्रवृत्ति जो करते हैं, नशा भी बहुत सारे युवकों ने संतों की प्रेरणा से छोड़ दिया है। जो रोजाना इतना इतना गुटखा खाने वाले, कोई शराब पीने वाले, उन्होंने भी ये सारा नशा त्याग दिया है, प्रतिज्ञा ले ली है। तो संतों की प्रेरणा से एक बहुत अच्छा प्रभाव समाज पर अच्छा हो रहा है और समाज के लोग बहुत अच्छा इसका लाभ ले रहे हैं। जैन दर्शन में कहा जाता है कि तपस्या के साथ साथ जो है बहुत सारे लोग हैं कि ऐसा कोई संकल्प ले लेते हैं कि उनका कोई निश्चित नहीं होता है कि हमें कितने दिनों तक जो है तपस्या करनी है और पारना यानी कि किस दिन उसको समाप्त करना है। और उसके साथ ही ऐसा भी सुना गया है कि जब वो लोग नियम ले लेते हैं, उनके मन में जो है वो सोच लेते हैं कि हम ऐसा कुछ देखेंगे या ऐसा कुछ सुनेंगे या ऐसा कोई व्यक्ति उनके सामने आएगा जिसे वो केवल वो स्वयं जानता है, बाकी कोई नहीं जानते हैं। वैसा होता है और ऐसा चमत्कार भी देखा गया है कि जैसा उस व्यक्ति ने सोच रखा है वैसा संभव होता है, तो जा कर के जो है उनका ये तपस्या जो है उनकी पूर्ण होती है, पारना होता है। तो इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश दीजिए मुनिश्री। हाँ, ये भी
बहुत सारे लोग करते हैं, साधु साधियाँ भी करते हैं, श्रावक श्राविकाएँ लोग भी करते हैं कि जब तपस्या संपन्न करने का समय आता है तब वो मन में एक संकल्प करते हैं कि मुझे इस तरह की परिस्थिति मिलेगी तो मैं पारणा करूँगा, और ऐसी परिस्थिति नहीं मिलेगी तब तक मैं अपनी तपस्या को जारी रखूँगा। तो ये जो संकल्प होता है इसको जैन धर्म में कहा जाता है अभिग्रह। वो अभिग्रह ले लेते हैं कि मुझे, जैसे उदाहरण के रूप में कोई व्यक्ति यह लेता है कि मुझे इतने व्यक्ति साथ में आकर के मेरे को पारणा करने के लिए कहेंगे। कोई व्यक्ति ऐसा संकल्प लेता है कि मेरे को इतने जोड़े सहित आकर के मेरे को पारणा करने के लिए कहेंगे कि आप पारणा कर लो तो मैं पारणा करूँगा। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से जिसकी जैसी इच्छा है वो इस तरह के संकल्प लेते हैं, और फिर लोग आकर के उनको कहते हैं अपनी अपनी ढंग से कि हमारी तरफ से अभिग्रह हो तो आप पारणा कर लो। तो इस तरह से कभी न कभी उसका वो फल जाता है। और इस तरह से साधु संतों ने भी बहुत कठिन इस तरह के अभिग्रह किए हैं, बहुत इससे संकल्प लिए हैं, और उनका भी कभी जल्दी नहीं होता है, थोड़ा सा समय ज़्यादा कभी लग जाता है, लेकिन कभी न कभी वो ज़रूर फल जाता है। तो ये अभिग्रह होता है, इसको ये संकल्प है कि संकल्प हो, ये पूरा होगा मेरा तभी मैं तपस्या को संपन्न करूँगा। तो ये भी एक अपने आप में और कठिन तप में भी और कठिन तप हो जाता है। तो बहुत सारे लोग इस तरह का संकल्प लेकर के और अपनी साधना तपस्या को पूरा करते हैं। जैन दर्शन और जैन धर्म में जो है बहुत सारा ऐसा भी देखा गया है, संकल्प और त्याग ये बहुत महत्व रखता है। संकल्प के साथ त्याग भी बहुत सारे जो युवा हैं, बहुत सारे जो जैन समाज के लोग हैं, ये जो है किसी न किसी मौके पर कुछ न कुछ चीज़ों को जो है त्यागते रहते हैं, चाहे वो रात्रि भोजन हो, चाहे वो खाने में कुछ ऐसे चीज़ों हो। कोई ये कह देता कि हम अब जो है रोटी नहीं खाएंगे, कोई ये कह लेता कि हम चावल नहीं खाएंगे, हम मीठा नहीं खाएंगे, हम खट्टा नहीं खाएंगे। ऐसा जो त्याग जो है ये केवल जैन समाज में या यूँ कहें कि जैन दर्शन में ही संभव है। महाराज इस पर कुछ कहिए। हाँ, ये तपस्या तो हमेशा नहीं की जा सकती, बड़ी तपस्या, लेकिन प्रतिदिन बहुत सारे लोग हैं छोटे मोटे त्याग लेते ही रहते हैं। जैसे कोई त्याग ऐसा लेता है कि मैं 1 महीने तक बाज़ार की मिठाई नहीं खाऊंगा, कोई लेता मैं साल भर तक बाज़ार की मिठाई नहीं खाऊंगा, कोई कहते हैं कि मैं सब तरह की मिठाई मेरे साल भर खाने का त्याग है, कोई चीज़ का त्याग ले लेते हैं कि मैं अमुक वस्तु मैं साल भर तक नहीं खाऊंगा। तो इस तरह के बहुत तरह के संकल्प हैं वो लोग लेते ही रहते हैं प्रतिदिन। यहाँ सामूहिक रूप में भी हम कोई न कोई एक वस्तु का त्याग करवाते हैं कि भी आज के लिए 1 दिवसीय त्याग, 1 दिन के लिए एक वस्तु का त्याग कर लो। और बहुत सारे लोग 1 महीने का करते हैं, कोई साल भर का करते हैं, कोई पूरे चातुर्मास तक के लिए करते हैं। बहुत सारे लोग जैसे भाई चातुर्मास में हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, हम चातुर्मास में हम जमीकंद का सेवन नहीं करेंगे, या इस तरह की हरी सब्जी का सेवन नहीं करेंगे, या और भी कोई तरह के जिसकी जैसी इच्छा है वैसे त्याग बहुत सारे लोग लेते हैं। तो ये छोटे छोटे त्याग लेने से हमारा मनोबल बढ़ता है, संकल्प बल बढ़ता है, और त्याग की ओर हमारी वृत्ति बढ़ती है। तो त्याग की तरफ हमारी वृत्ति बढ़ेगी तो भोग की तरफ इच्छाएं अपने आप कम होती जाएगी, और इसका मेन उद्देश्य होता है आत्मशुद्धि। तो जैन धर्म में जो भी तपस्याएं की जाती हैं उसका मुख्य लक्ष्य है आत्मशुद्धि, कर्म निर्जरा, यानी पिछले जन्मों के जो हमारे कर्म बंधे हुए हैं उन कर्मों से हम तपस्या के द्वारा मुक्त हो सकते हैं। जैन दर्शन और जैन धर्म में आप ये जानते हैं कि जैन मुनि जो है वो हमेशा पैदल विहार करते हैं, और अपने कह सकते हैं कि पूरे जीवन काल में बहुत लंबा जो है ये पैदल ही चलते हैं। महाराज श्री से हम जानते हैं इनके बारे में कि महाराज श्री जो अब तक कितना पैदल चल चुके हैं, और अब तक इनकी यात्रा जो है कितनी कहाँ तक जा चुके हैं। महाराज थोड़ा सा व्यक्तिगत पूछ रहे हैं आपसे, अगर आप बुरा न माने तो। अच्छा, पद यात्रा तो जैन मुनि का जीवन व्रत होता है। जब से संन्यास धारण करते हैं तभी से ये नियम चालू हो जाता है कि जीवन भर पद यात्रा करना है। किसी भी वाहन का
प्रयोग नहीं करना है। तो सभी साधु संत, सभी जैन साधु साधियाँ इसी तरह से पद विहार करते हैं, पैदल यात्राएं करते हैं। और मैंने भी अब तक लगभग पूरे भारत में यात्राएं मैंने भी कर ली हैं। और अभी केवल ये पूर्वोत्तर का क्षेत्र बाकी है, पूर्वोत्तर का बाकी है। तो अभी बंगाल, बिहार भी पहली बार हम आए हैं। और साउथ में तो हम लगभग 7 वर्षों से हम साउथ में ही भ्रमण कर रहे थे, और अभी बंगाल में आना हुआ है। और अब आगे हमारा जैसा भी हमें गुरु का आदेश होगा, आसाम और आगे भी कहीं जाना हो सकता है। तो अब तक मैंने 44 वर्ष मुझे साधु जीवन लिए हुए हो गए, और इतने वर्षों में मैंने लगभग 40,000 किलोमीटर से ज़्यादा मैंने यात्राएं कर ली। 40,000 किलोमीटर से ज़्यादा यात्राएं मेरी हो चुकी है। तो क्योंकि हर वर्ष प्राय 2,000 किलोमीटर तो यात्रा होती है, कभी 1,500 होती है, कभी 2,000 किलोमीटर हो जाती है। तो इस तरह से हमारी यात्राएं हमेशा चलती हैं। और बीच बीच में हम रुकते भी हैं, जहाँ जैन समाज के ज़्यादा परिवार रहते हैं तो उनका आग्रह होता है कि आप कुछ दिन यहाँ रुको, कुछ दिन हमें लाभ दो। तो कोई गांव में सप्ताह भर रुक जाते हैं, कोई गांव में 15 दिन रुक जाते हैं, कहीं 5 दिन रुकते हैं। जैसा अवसर होता है वहाँ रुकते हैं और उनको धर्म लाभ देते हैं, उनको धार्मिक प्रेरणा देते रहते हैं। तो इस तरह की हमारी यात्राएं भी चलती हैं, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हम प्रवास भी कर लेते हैं, ताकि सब लोगों को भी उसका अच्छा लाभ मिलता रहे। तो हमारे सबसे बड़े गुरु आचार्य श्री महाश्रमण जी वर्तमान में हैं, वो भी इसी तरह से पद यात्रा करते हैं। उनके साथ में बहुत बड़ा संघ होता है, और पूरा संघ उनके साथ में पैदल यात्रा करते हैं। 100 के लगभग साधु साधियाँ और सैकड़ों हजारों श्रावक श्राविकाएँ वो भी पैदल चलते हैं, पद यात्रा करते हैं। तो आचार्य श्री महाश्रमण जी के आदेश से ही हम लोग जहाँ भी जाना है उनके आदेश से ही जाते हैं, उनके निर्देश से ही हम लोग चातुर्मास करते हैं कि हमें कहाँ चातुर्मास करना है, हमें चातुर्मास के बाद में कहाँ जाना है। जो हमें गुरु का आदेश मिलेगा उसी दिशा में हम चल पड़ते हैं। महाराज, अब तक आपने कितनी किताबें लिखी हैं? देखिए, अध्ययन का तो हमारा क्रम चलता रहता है। दीक्षा लेते हैं उसके बाद में भी हमारा निरंतर अध्ययन स्वाध्याय का क्रम चलता ही रहता है। और हम केवल जैन दर्शन का ही नहीं करते, जैन दर्शन का तो सबसे पहले हम अध्ययन करते ही हैं, बाकी अन्य सभी धर्मों का भी हम अध्ययन करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, और सब धर्मों का भी हम सम्मान की दृष्टि से हम उनको पढ़ते हैं। और पढ़ते हैं तो हमें नई नई चीज़ें भी जानने को मिलती है। तो वैसे लेखन का भी हम लोग काम करते रहते हैं। तो मैंने भी करीब 5-6 पुस्तकें मैंने भी लिखी हैं, और कुछ पुस्तकें अभी उपलब्ध हैं, कुछ पुस्तकें अभी अवेलेबल भी नहीं है, ख़त्म हो चुकी, दोबारा प्रिंट नहीं हुई। तो इस तरह से और भी हमारे सभी साधु साधियाँ किसी न किसी तरह से साहित्य रचना भी हम लोग करते रहते हैं। हमारे धर्म संघ में अच्छे अच्छे प्रवचनकार हैं, अच्छे अच्छे कवि हैं, राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, ऐसे साधु साधियाँ हैं, अच्छे गीत गायक हैं, संगायक हैं, और अच्छे लेखक हैं। हर तरह से इस तेरापन धर्म संघ में विकास के बहुत अवसर हैं, और विकास हर दिशा में होता रहता है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए आज यह सबसे बड़ी अपेक्षा है कि वे अपने आप को भारतीय संस्कृति से जोड़ें। जो आज पश्चिमी संस्कृति का इतना ज़्यादा प्रभाव आ रहा है, और उसके कारण से आज के युवकों में जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ गई है, और भी न जाने कितनी तरह की बुरी प्रवृत्तियां भी आ गई है। तो उनको बार बार ये हमारा संदेश है कि वे कम से कम बराबर साधु संतों के संपर्क में रहें। अगर साधु संतों के संपर्क में रहेंगे, थोड़ा धर्म के स्थान पर जाते रहेंगे, तो उनके संस्कार अच्छे बने रहेंगे। तो आज अच्छे संस्कारों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि हमारे समाज के युवक जो हैं वो बुरी प्रवृत्तियों से बचें। शराब आदि जो बुरी प्रवृत्तियां हैं उनमें नहीं जाएं, जुआ खेलना और ज़्यादा बुरी अनेक तरह की बुरी प्रवृत्तियां चल रही हैं, तो उनसे बचें और अपने भारतीय संस्कारों को हमेशा सुरक्षित रखते हुए अपने जीवन में विकास के द्वार आगे से आगे खोलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी मुलाकात में जैन दर्शन और जैन धर्म को समझ पाना ये बहुत ही मुश्किल है, और ये कृपा रही महाराज
प्रशांत कुमार जी की, मुनीश्री की, जिन्होंने आज हमें जो है अपना अमूल्य वक्त दिया है और हमने प्रयास किया है कि इसमें कुछ जो है जानकारी या यूँ कहें कि ज्ञान के मोती आप तक हम पहुंचा सकें। अगर आप जैन दर्शन और जैन धर्म के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। हमारी कोशिश होगी, हमारा प्रयास ये होगा कि हम महाराज से फिर अगला कुछ समय ले सकें और आपके प्रश्नों के उत्तर जो है उनसे दिलवा सकें। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं आलोक कुमार, और आपसे और किसी अगले किसी कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।